नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान धारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस ओशो की कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था और वह अपना जीवन यापन गुब्बारे बेच करके करता था और गुब्बारे बेचकर ही अपने परिवार का भी पालन पोषण करता था और वह आसपास लगने वाले मेले में जाता था और वहीं अपना गुब्बारा बेचता था और बच्चों को लुभाने के लिए रामू लाल, पीले, हरे, नीले गुब्बारे रखता था और जब वह समझता कि उसकी बिक्री कम हो रही है तो वह एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता था और उसके पास बच्चे आते थे और गुब्बारा खरीदते थे। दोस्तों, होता क्या है, एक दिन रामू एक मेले में जाता है गुब्बारे बेचने के लिए और वहाँ पर वह बच्चों को लुभाने के लिए गुब्बारा उड़ा भी देता था और बच्चे जब देखते थे तो उसके पास आते और गुब्बारा खरीद कर ले जाते। लेकिन एक छोटा सा बच्चा रामू के पास आया और बड़ी मासूमियत से रामू से बोला, क्या ये काला वाला भी गुब्बारा ऊपर उड़ेगा? तो रामू ने उस बच्चे के मुंह से यह सवाल सुना तो उसकी तरफ देखता रह गया। फिर थोड़ी देर बाद रामू ने उस बच्चे से कहा, बेटा, गुब्बारे का ऊपर जाना इस पर निर्भर नहीं करता है कि वह काला है, नीला है, पीला है या हरा है। इस बात पर निर्भर करता है कि गुब्बारे के अंदर क्या है। तो दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और यह कहानी जो है यह इंसानों पर भी लागू होती है कि जिस तरह से गुब्बारे में हवा होती है और हवा जब होती है तभी वह ऊपर जाता है और अगर हवा ना हो तो वह ऊपर नहीं जाएगा, वह ऐसे ही गुब्बारा पड़ा रहेगा ज़मीन पर। तो दोस्तों, वह चाहे पीला गुब्बारा हो या हरा गुब्बारा हो या नीला गुब्बारा हो, तो जब तक उसमें हवा नहीं होगी तब तक वह ऊपर नहीं उड़ेगा। तो गुब्बारे का ऊपर उड़ना उसके रंग पर नहीं बल्कि उसके अंदर भरी हुई हवा पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से दोस्तों, इंसान जो है इस संसार में पूजनीय होता है, उसकी पूजा भी होती है और कुछ इंसान होते हैं जिनकी पूजा नहीं होती है, जिन्हें कोई जानता तक नहीं होता है। तो दोस्तों, इस बात पर निर्भर करता है उस इंसान को जिसकी पूजा हो रही होती है कि उसके अंदर कोई ना कोई अच्छा गुण होगा, कोई ना कोई उसकी अच्छी प्रवृत्ति होगी, इसलिए आज उसकी पूजा हो रही है। इसलिए दोस्तों, हमें हमारे अंदर अच्छे गुणों का भंडार होना चाहिए। हमें हमारे अंदर जो है हवा रूपी संस्कार होना चाहिए ताकि हम समाज से ऊपर उठ सकें। तो दोस्तों, ओशो की कहानी हमें यही सिखाती है और मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल ज्ञान धारा एसटीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। और दोस्तों, यह भी ध्यान रखें, अगर हमारी कहानी
ओशो की कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को शेयर करें ताकि किसी और को भी एक नई सीख मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।